Assalamu alaikum students, hopes you all are fine. Student, now we start exercise 3.1. The 3.1, the question is write the following numbers in scientific notation. So first we want to know about scientific notation. The scientific notation, देखें हमें सबसे पहले फाइंड करना है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है. तो बुक में ही है आपके कि साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ शॉर्ट वे टू राइट वेरी लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स. देखिए अक्सर ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं जिनको हमें कैलकुलेट करने में बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं. तो साइंटिफिक नोटेशन ऐसा तरीक़ा है जिससे आप बड़े बड़े और छोटे छोटे नंबर्स को शॉर्ट वे से एक्सप्रेस करो. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके पास है वेट ऑफ अर्थ. देखिए वेट ऑफ अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा है, 6 इंटू 24, इसके साथ ज़ीरो हैं, यानी जिसको हम रीड करना, जिसको हमें लिखना, जिसको कैलकुलेट करना, इट्स टू डिफ़िकल्ट फॉर अस. सो वी एक्सप्रेस दीज टाइप ऑफ numbers in scientific notation. Okay student, in this notation the number expressed as a product of two factors s into 10 raised to power m. n आपके पास नंबर है, s आपके पास नंबर होगा 1 to 9. 1 से कम नहीं होना चाहिए, 9 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए. ओके और m की वैल्यू z यानी इंटीजर्स होगा. इंटीजर्स मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर्स हो सकते हैं, प्लस ज़ीरो भी इसकी पावर हो सकती है. अंडरस्टैंड. अच्छा उसके बाद कुछ रूल्स हैं, एक्सपोनेंशियल रूल्स. जब आप एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करोगे, किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे, तो जो आपका एक्सपोनेंट ऑफ 10 है, obtained by counting the number of digit which are the between the new position of decimal point and its original position. यानी आपके पास जो 10 की पावर होगी वो ओरिजिनल पोजीशन से न्यू पोजीशन तक में जितने भी नंबर्स होंगे उसकी काउंटिंग पर होगी. अंडरस्टैंड. फिर उसके बाद इफ़ द मूवमेंट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज़ टूवर्ड्स द लेफ़्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन. अगर आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन से लेफ़्ट की तरफ डेसिमल पॉइंट को मूव करोगे तो आपकी पावर जो होगी देन द एक्सपोनेंट ऑफ 10 इज़ पॉजिटिव. यानी आपकी एक्सपोनेंट जो है 10 की वो क्या होगी, पॉजिटिव, अगर आप लेफ़्ट की तरफ मूव करोगे. अंडरस्टैंड. और अगर इफ़ द मूवमेंट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज़ टूवर्ड्स द राइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अगर आप ओरिजिनल पोजीशन से राइट की तरफ जाओगे तो फिर द एक्सपोनेंट ऑफ 10 इज़ नेगेटिव. एक्सपोनेंट क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी. अंडरस्टैंड. If a number is written in the scientific notation, then it is also said to be its standard form. यानी जो साइंटिफिक नोटेशन में जो वैल्यू आपकी आ जाएगी, नंबर आ जाएगा, आप उसको क्या कहोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी वो. अंडरस्टैंड. Okay student, let's we start exercise 3.1. The question is write the following number in scientific notation. अब देखें ऑर्डिनरी नंबर्स में ये गिवन्स हैं, सिंपल ऑर्डिनरी नंबर्स हैं और इसको आपको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशंस में. 68.75. अब यहाँ देखें डेसिमल आपका प्ले मूव करेगा कहाँ पे, लेफ़्ट हैंड साइड में. लेफ़्ट हैंड साइड में यानी आपकी 10 की पावर क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएगी. तो हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल से पहले एक ही डिजिट रहेगा और बाकी सारे नंबर्स जो हैं वो एज इट इज़ रहेंगे. और 10 की पावर जितना आप मूव करोगे 10 डेसिमल प्लेस, उतने ही नंबर यहाँ पे 10 की पावर्स में आ जाएंगे. 10 की पावर यहाँ एक नंबर मूव किया है तो 10 की पावर 1 हो जाएगी. अंडरस्टैंड. इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में आइए. सेकंड क्वेश्चन है 5373.458. अब यहाँ देखें डेसिमल आपको शिफ्ट करना है, 3 प्लेसेस करेंगे लेफ़्ट साइड में. 3 प्लेस लेफ़्ट साइड में आप मूव करने पर तो आपकी 10 की पावर क्या हो जाएगी, +3. अंडरस्टैंड. तो ये हो जाएगा 5.373458 ऐसे ही रहेगा इंटू 10 रेज़ टू पावर 3. देखें जितना प्लेस मूव करोगे 10 की उतनी पॉजिटिव पावर होगी लेफ़्ट हैंड साइड में. अंडरस्टैंड. अब यहाँ देखें थर्ड है
756,837। आपका डेसिमल आपका यहाँ नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि जब क्वेश्चन में डेसिमल ना हो तो डेसिमल लास्ट में होता है। अंडरस्टैंड? तो लास्ट से जब आप शिफ्ट करोगे 1 2 3 4 5 प्लेसेस लेफ्ट साइड, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर पॉजिटिव 5 हो जाएगी। ये आंसर आएगा 7.56837 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, क्योंकि आपने 5 प्लेस मूव किया है। अंडरस्टैंड? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4। ये बिल्कुल इसका रिवर्स है, 0.053। आपने यहाँ पे डेसिमल का प्लेस राइट हैंड साइड मूव करना है, तो 10 की पावर्स नेगेटिव होंगी। अंडरस्टैंड? तो 5.3 0 आप डेसिमल प्लेस आपने 2 प्लेस राइट साइड मूव किया है, तो आपकी 10 की पावर क्या हो जाएगी, -2। अंडरस्टैंड? जितना प्लेस मूव करोगी 10 की पावर उतनी हो जाएगी। इसी तरह से नंबर 5 में देखिए, नंबर 5 में 0.0078689 है, तो आपको डेसिमल कितने प्लेस जो है राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 प्लेस शिफ्ट करना है, तो आपकी 10 की पावर क्या हो जाएगी, -4। 7.689 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। अंडरस्टैंड? अब देखो 6 क्वेश्चन आपका 1 2 3 4 5 6 प्लेस आपको लेफ्ट साइड मूव करना है, तो 10 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। लेफ्ट साइड मूव करेंगे 10 की पावर पॉजिटिव, राइट साइड मूव करेंगे 10 की पावर नेगेटिव। ओके, 7.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव 6। अंडरस्टैंड? इसी तरह से 7 और 8 भी करेंगे। 7 में 10 की पावर पॉजिटिव आएगी और 8 में 10 की पावर नेगेटिव। अंडरस्टैंड? आई होप यू हैव अंडरस्टैंड एंड कंप्लीट दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, अब देखें क्वेश्चन नंबर 9 to 12 बिल्कुल रिवर्स है। वहाँ आपका क्वेश्चन ऑर्डिनरी फॉर्म में था और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। यहाँ आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है और आपको ऑर्डिनरी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो देखें बिल्कुल रिवर्स हो जाता है रूल्स। अगर आप डेसिमल राइट साइड शिफ्ट करोगे तो आपके 0 बढ़ेंगे, और अगर लेफ़्ट साइड शिफ्ट करोगे तो आपके डेसिमल के बाद 0 बढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? तो 2.576 पावर पॉजिटिव है, तो आप राइट साइड में ले जाओगे। डेसिमल 2576, देखें 3 प्लेस है, 4 और 0 लगेंगे तो कंप्लीट 7 होगा। 2 3 एंड 4। अब देखें डेसिमल लगेगा। अंडरस्टैंड? तो हमारा डेसिमल 7 प्लेस जो है राइट साइड शिफ्ट हुआ, क्योंकि पावर हमारी पॉजिटिव थी। अंडरस्टैंड? इसी तरह से नंबर 10 में देखें, -8 है। -8 मीन्स हमारा डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा और 8 प्लेसेस। ठीक है, 7 तो ऑलरेडी है, 7 और 0 लगेंगे, यानी 0.00003 4 5 6 एंड देन 7 ऑलरेडी है, 0056। अंडरस्टैंड? ये आपका नंबर बन रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म से ऑर्डिनरी फॉर्म में। अंडरस्टैंड? बिल्कुल रिवर्स रूल फॉलो करेंगे। अगर डेसिमल पॉजिटिव है तो राइट साइड में आप 0 लगाएंगे, अगर माइनस नेगेटिव है एक्सपोनेंट तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में 0 लगेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 1.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 है। इट मीन्स शुरू में 0 लगेंगे। 0.0 कितने 0 लगेंगे, 9 है और 1 10 0 लगेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1.8 एंड 3, सॉरी पॉइंट लगा दिया। 0.000 यानी 8 टाइम्स 0 फिर 1 3, ये आपका ऑर्डिनरी नंबर है। अंडरस्टैंड? उसके बाद देखो 12 क्वेश्चन 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 13 है, पॉजिटिव है, तो राइट साइड में 0 लगेंगे। 1 के साथ 12 0 लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अंडरस्टैंड? फिर उसके बाद डेसिमल होगा। ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म है। लेट्स
start question number 13 and 14. Question number 13 है the measure of the diameter of the moon is 3500 kilometer. After converting it into centimeters, write it in scientific notation. आप देखिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 3500 किलोमीटर है, किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाइए और उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन में आप कन्वर्ट कीजिएगा. ये आपका होमवर्क है. Okay, now 14 is the temperature at the center of the sun is 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड. राइट इट इनटू साइंटिफिक नोटेशन. अब इसको भी देखें, आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सिंपल है, सिर्फ इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइंटिफिक नोटेशन. ऑर्डिनरी फॉर्म में है, यह भी आपका होम टास्क है. अंडरस्टैंड?